एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, बिकॉज़ तभी आपको फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलेंगे और फिर ही आप ज़बरदस्त कंटेंट वाली वीडियोज़ जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। आज की वीडियो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन चल रही है, तो ऐसा ही है। अभी रिसेंटली मेरे भांजे बासिल और उनकी वाइफ खाफिया की यहाँ जर्मन कानून के मुताबिक हुई है रजिस्टर्ड मैरिज कह लें या सिविल मैरिज। तो उसका एक मिनी सा फंक्शन हुआ है और मैंने ये फंक्शन अटेंड किया है। तो आपके लिए ऑफ कोर्स ये कैसे हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं। तो कुछ सीन्स मैंने आपके लिए शूट किया और आपसे शेयर करूंगी आज की वीडियो में कि इस फंक्शन के लिए हमारी क्या क्या तैयारियां थी और फंक्शन कैसा रहा। अच्छा, जब भी किसी शादी में या पार्टी में जाना होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि ड्रेस कौन सा वेयर किया जाए। तो इस बार मैंने और इरहा ने अपने लिए सिलेक्ट किया ब्लैक कलर और एक बार फिर हम करने जा रहे हैं ट्विनिंग। और ये ज़बरदस्त सी फ्रॉक मैं इरहा की ख़रीद के लेके आई थी H&M से, और ये स्लीवलेस थी इसलिए मुझे वेलवेट की ये जो शर्ट है ना एक्स्ट्रा ख़रीदनी पड़ी। और कुछ हेयर एसेसरीज़ मैंने ले ली थी, गोल्डन में ही सारा कॉम्बिनेशन कर लिया था। और ये प्लेटर मैंने न्यू कपल के लिए रेडी किया था। कुछ चॉकलेट्स थी, कुछ फ्रेगरेंस वाली कैंडल्स थी और एक बहुत ही ज़बरदस्त सा डेकोरेशन पीस था उनके रूम में रखने के लिए। और यहाँ पे जी है मेरा ड्रेस। मैंने भी अपने लिए ब्लैक कलर में बहुत ही एलिगेंट एंड डिसेंट सा ड्रेस जो है वो सिलेक्ट किया था। ये एक लॉन्ग समझ लें, यहाँ पे तो क्लाइड बोलते हैं बट जैसे एक रॉक टाइप था। और इसके साथ मैंने भी ये गोल्डन का कॉम्बिनेशन कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने गोल्डन हाई हील्स निकाले हैं इसके साथ, और ज्वेलरी जितनी भी एसेसरीज़ हैं सब गोल्डन में हैं। और इस बार मैंने हेयर एसेसरीज़ भी ख़रीदी बिकॉज़ मुझे बनाना था इस ड्रेस के साथ एक ज़बरदस्त सा हेयर स्टाइल, जो कि लकीली इस बार बहुत अच्छा बन गया था। और ब्लैक और गोल्डन का ये जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत ही वंडरफुल रहा था। और फाइनली हम रेडी हो गए थे और अभी हम जा रहे हैं फंक्शन में। और चूँकि ये एक जर्मन स्टाइल की शादी थी, हमें उस जगह पे जाना था जहाँ पे जो हमारा न्यूली वेड कपल है उनका एग्रीमेंट साइन होना है। तो उसके मुताबिक ना मैं बहुत नॉर्मल एलिगेंट सा तैयार हुई थी, जिस तरह हम शादियों में बहुत भारी भरकम जोड़े पहनते हैं और हैवी मेकअप लुक, तो इस तरह से कुछ भी नहीं किया था। और यहाँ फाइनली हम उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ पे जो हमारा न्यूली वेड कपल है उनका एग्रीमेंट जो है वो पढ़ के सुनाया जा रहा है। और हम सबसे लास्ट में वैसे सिर्फ 5 मिनट्स हम लेट हुए थे, तो फिर भी हमें सबसे पीछे जगह मिली बैठने को, बिकॉज़ सब जो जिन लोगों को इनविटेशन था वो आ चुके थे। और यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने एक औरत है, उसके हाथ में एक रजिस्टर है, ये वो एग्रीमेंट पढ़ के सुना रही है न्यूली वेड कपल को। और जिस तरह हमारा इस्लामी निकाह होता है उसमें बहुत सी दुआएं होती हैं, बेस्ट विशेस होती हैं, कुछ शराइत होती हैं कि एक शादीशुदा जोड़े को किस तरह से अपनी लाइफ का जो खूबसूरत आगाज़ जो है वो करना चाहिए, या एक खूबसूरत शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। तो इसी तरह इनके एग्रीमेंट में भी बहुत ज़बरदस्त बातें थी, कुछ बेस्ट विशेस थी और कुछ प्रॉमिसेस थे जो कि न्यूली वेड को एक दूसरे के साथ करने थे। कुछ दुआएं भी थीं जो उन्होंने ऊंची आवाज़ में की। और बड़ा ही ज़बरदस्त सा था ये एक्सपीरियंस, बिकॉज़ मैंने भी यहाँ जर्मनी में आके फ़र्स्ट टाइम ही मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं इस तरह से किसी जर्मन शादी के यानी जो एग्रीमेंट साइन होना होता है तो उस जगह पे मौजूद हूँ। मुझे नहीं आइडिया था कि इनका जो निकाह नामा होता है या समझ लें तो उसमें क्या कुछ होता है, बट ये कि बड़ा मज़ा आया सुन के। और फिर इन दी एंड उन्होंने कहा कि अब जो न्यूली वेड कपल है वो एक दूसरे को रिंग्स वगैरह पहनाएं। और फिर जैसे हमारे तो यहाँ पे दुआ होती है, बट वहाँ दुआ वाला कोई सीन नहीं था। बट फाइनली उन्होंने ये अनाउंस किया था कि अब ये ऑफिशियली जो हैं हस्बैंड वाइफ हैं। तो बस यहाँ जो माशाल्लाह से हमारा न्यू शादीशुदा कपल है उनका चल रहा है फ़ोटोशूट, और सब एक एक करके उनको मुबारकबाद दे रहे थे और उनके साथ पिक्चर्स जो हैं वो बनवा रहे थे।
तो बस आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि इस न्यूली वेड कपल के लिए बहुत सी दुआएं करें कि अल्लाह ताला इनकी जो लाइफ का न्यू स्टार्ट है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त हो और इनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरे। तो बस हम अब बाहर आ गए थे और इतनी ज़्यादा सर्दी थी, माइनस टेम्परेचर था और हमारी कोशिश थी कि बस अब भागम भाग घर को जाया जाए। तो बस जाते जाते यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट हुए और फाइनली हम घर आ गए बिकॉज़ घर में अब मिनी सी पार्टी होगी, खाना होगा। बस फैमिली के ही अफराद थे जिनको इनविटेशन था, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था बिकॉज़ ये बहुत ही एक सिंपल सा समझ लें कि फ़ंक्शन था। और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे न्यूली वेड कपल का बिकॉज़ उनका फ़ोटो शूट हो रहा था और वो अभी आए नहीं थे और हम यहाँ पे सब बैठे ना उनका वेट कर रहे हैं। बट जब वो लोग आए तो उस टाइम मैं शूटिंग नहीं कर पाई थी बिकॉज़ मैं उस टाइम आई डोंट नो किधर थी। और जब वो एंटर हुए तो उनका बड़ा ज़बरदस्त सा वेलकम हुआ। मैं तो बहुत एंड पे आई बट मैंने कहा चलें अभी मैं थोड़ी सी शूटिंग कर लेती हूँ। और ये कमरा जो है उनके लिए यहाँ पर थोड़ी सी डेकोर की गई है ताकि उनका अच्छा सा फ़ोटो शूट कर दिया जाए। यहाँ पे ना बहुत मुश्किल होता है शादी हॉल वगैरह इस तरह मिलना। और फिर चूँकि इनकी जो शादी के फंक्शंस हैं ना सारे के सारे बड़े इमरजेंसी में हो रहे हैं बिकॉज़ जो दुल्हन है उसका अचानक से वीज़ा लग गया और माशाल्लाह से वो अचानक से ही पाकिस्तान से यहाँ आ गई। तो बस फिर ना आप ही क्योंकि उनका माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा घर है तो उन्होंने ये मिनी सी पार्टी जो है अपने घर में ही अरेंज की और घर के ही एक रूम में ना ये ज़बरदस्त सी इस तरह डेकोर कर दी मेरी भांजियों ने। और वहाँ पे इनकी ये पार्टी जो है सारी अरेंज कर दी और बड़ा ज़बरदस्त था इनका फ़ोटोशूट हो गया था माशाल्लाह से। सबको बहुत मज़ा आया था। बस एक जो इरहा है ना ये पूरे फंक्शन के दौरान मुझे बहुत तंग करी थी एज़ यूजुअल। और आज तो ईरा ने बहुत ही ज़िद की, बस एक ही डिमांड थी इनकी कि मुझे मोबाइल चाहिए। और यहाँ पे फिर मैं मोबाइल का खाली कवर दे के ईरा को चुप करवा रही थी बिकॉज़ जो मोबाइल है वो तो मुझे चाहिए था, मुझे उसके साथ वीडियो शूट करनी थी बट ईरा मुझे वीडियो बिल्कुल भी अच्छे से शूट नहीं करने दे रही थी। तो जैसे तैसे करके मैंने ये कुछ सीन्स आपके लिए शूट किए। तो यहाँ पे सब बारी बारी न्यूली वेड कपल के साथ आके तो फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। अच्छा वैसे तो हम एक शादी में आए थे बट ये इतने सिंपल से तरीके से फंक्शन चल रहा था तो वाइब्स नहीं आ रही थी कि हम एक शादी के फंक्शन में हैं। फिर हम बेसमेंट में चले गए और हमने सोचा कि चलें थोड़ी सी ढोलक बजाते हैं, थोड़ी रौनक लगाते हैं ताकि फीलिंग आए कि आज भी ना शादी का ही फंक्शन है। तो यहाँ पे जो ढोल की नाइट हुई थी ना उसकी जितनी भी यहाँ पे डेकोर हुई थी कुछ हटा दी गई है, कुछ अभी बाकी थी। तो हमने लाइटें शाइटें ऑन कर ली और फिर बस ढोलक बजाई, सॉन्ग्स गाए, बच्चियों ने थोड़ा सा डांडिया वगैरह किया। और यहाँ पे देखिए जी इरहा भी स्टिक्स पकड़ के तो डांडिया करने की कोशिश कर रही है। इरहा माशाल्लाह अपनी कज़न्स के साथ पूरा पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रही थी। फिर हमने ढोलक बजाई और माइक के साथ बड़े ज़बरदस्त से गाने गाए तो फीलिंग आई कि हम आज भी शादी के फंक्शन में ही आए हैं। एनीवेज़ यहाँ पे जो न्यूली वेड कपल है उनका फ़ोटोशूट हुआ था तो सोचा चंद क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँ। इस न्यूली कपल को अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला इनके लिए ज़िंदगी का ये नया सफ़र बहुत मुबारक करे, आमीन। तो बस यहाँ पे जी हमारा डिलीशियस सा देसी खाना आ चुका है। वाइट राइस विद बोनलेस चिकन और रोस्ट है, साथ में सैलड, रायता और ज़र्दा है बहुत से बादामों वाला। तो जी हमने अपना डिलीशियस सा खाना एंजॉय किया। आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी ज़बरदस्त सा कंटेंट। तब तक के लिए बाय बाय।